सानेहा गुल प्लाजा 15 जिंदगियों के चिराग गुल, मजीद 9 लाशें सर्दखाने मुंतकिल। डीएनए के जरिए शिनाख्त की जाएगी। 74 लापता। वक्फे से आग भड़कने का सिलसिला जारी। 41 घंटे बाद भी मुकम्मल काबू न पाया जा सका। कूलिंग का अमल जारी। केएमसी के 15 फायर टेंडर्स, 3 स्नार्कल और 2 वाटर बाउजर स्पॉट पर मौजूद। पाक फौज और एफडब्ल्यूओ की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में शामिल। फंसे अफराद की तलाश का अमल तेज। 1200 दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजे का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तबाह। बालाई 2 मंजिलें भी राख का ढेर। इमारत के मुतादिद हिस्से जमी बोझ। पूरी बिल्डिंग किसी भी वक्त गिरने का खदशा। आग लगने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मनाजिर समा की स्क्रीन पर। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज रिकवर हुई हैं। 65 लोग मिसिंग हैं। हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। सानेहा गुल प्लाजा। सिंध हुकूमत का जामहक अफराद के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू होगी। कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। मुतासरीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आग लगने की वजूहात का अब तक तायुन नहीं हुआ। सानेहा गुल प्लाजा में अमवात 50 से ज्यादा होने का खदशा। हुक्काम की वजीर आला को ब्रीफिंग। आतिश ज़दगी की फरेंसिक कराने का फैसला। वज़रा को शोहदा के घरों में जाकर ताज़ियत की हिदायत। हमारे प्यारों को निकालो। मुतासरीन के सब्र का पैमाना लबरेज। जली हुई इमारत में जबरदस्ती दाखिल होने की कोशिश। हैवी मशीनरी के जरिए गुल प्लाजा का मलबा हटाने का काम जारी। बिल्डिंग दोनों अतराफ से गिर चुकी। इमारत में कपड़े और केमिकल की वजह से मुश्किलात का सामना। जहां से रास्ता मिल रहा है उसे क्लियर कर रहे हैं। रेस्क्यू हुक्काम की समा से गुफ्तगू। मेरे भांजे हैं, इसका नाम मोहम्मद शीस है। ठीक है, ये 18 साल का, ये अभी जॉब पे लगा था यहाँ। कब से हम सबसे पूछ रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस अल्लाह उनको उनकी जान की हिफाजत करे, बस अल्लाह से यही दुआ है। भतीजा अंदर है, उसकी अभी तक खबर नहीं मिल पा रही है। उनकी शॉप है और वो बस वहाँ पर से आना था उन्होंने बाहर, लेकिन फिर आग लग गई तो बस आ नहीं सका वो बच्चा बाहर। टूटे दिल, बरसती आंखें, लबों पर दुआएं। अपने प्यारों की जिंदगी की आस। सानेहा गुल प्लाजा ने कई अलमियों को जन्म दिया। खंडर बनी इमारत के बाहर दर्दनाक मनाजिर। चीखो पुकार। घर जाकर क्या करें, हमारे प्यारों को लाओ। मुतासरीन की दुहाई। हुज़ैफा अपने लापता दोस्त सरफराज के लिए फिक्रमंद। कहा, सरफराज ने मार्केट में फंसे लोगों को बचाया। मजीद लोगों को बचाने गया तो लौट ना सका। इमदादी कामों में सुस्त रवि पर मुतासरीन का पारा है। इंसान है, जानवर नहीं है। ये जानवर का भी ऐसा हाल नहीं होता। वहाँ पे पानी मारे जा रहे हैं बेकार का, जहाँ आग लगी हुई नहीं है और पानी का ज़िया है। यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं है। वहाँ किसी से पूछ रहे हैं, वो हमें डंडे मार रहे हैं, भाई आप पीछे हटो, पीछे हटो। मेरा तो सब तबाह हो गया। मेरे बीवी बच्चे रोड पे आ गए, मेरे घर वाले रोड पे आ गए। 20 साल की मेहनत थी, पल में खत्म हो गई। हमारी जमा पूंजी चली गई। तुम लोग अंदर बैठे हुए हो, अभी तक बाहर नहीं निकले। कैसे लोग हो तुम लोग? कहाँ है पीपल्स पार्टी जिसने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया? किधर है मेयर कराची जो माफी मांगने आ जाएगा? खौफनाक आग, जान माल सब खाक। सैकड़ों दुकानदारों की बरसों की कमाई जलकर राख। हमारा कुछ नहीं बचा। कहाँ है मेयर कराची, कहाँ है सिंध हुकूमत? सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन का पारा हाई। कहा, हम सड़क पर आ गए, कोई पूछने वाला नहीं। कौन है जिम्मेदार? ढूंढ के लाएं, इबरत का निशान बनाएं। तार में लगने वाली आग ने ग्राउंड फ्लोर को लपेट में ले लिया। दुकानदार का बड़ा इंकशाफ। कहा, 3 से 4 मिनट में आग ग्राउंड फ्लोर पर फैल गई। फायर ब्रिगेड जल्द आ जाती तो मेज़नाइन फ्लोर तक आग न फैलती। वायरिंग में आग लगी, उसके बाद फिर कुछ समझ में नहीं आया। 3 से 4 मिनट में ग्राउंड फ्लोर को समेट दिया था आग ने। अगर गाड़ियां वक्त पे मौजूद होती या आधे 1 घंटे में भी अगर गाड़ी 8-10 आ जाती तो शायद मेज़नाइन तक नहीं जाता। 3 खरब 400 अरब रुपए अहले कराची का जो हक था वो सिंध हुकूमत
खा चुकी। बल्दिया फैक्ट्री का सानिया मैं नहीं भूली। पीपल्स पार्टी ने लूट मार के अलावा, करप्शन के अलावा, इदारों की तबाही के अलावा कुछ काम नहीं किया। इस शहर की जो तबाही हुई है वो उसकी वजह कमर्शलाइजेशन है। सारी दुनिया कमर्शलाइज होती है। कमर्शलाइजेशन के हवाले से कानून साजी सूबाई असेंबलियां करती हैं। गुल प्लाजा आतिशज़दगी, कराची के 3 बड़े स्टेक होल्डर सामने सामने, समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार। शहर की तबाही की जिम्मेदार एमक्यूएम है। मुत्तहिदा ने फायर ब्रिगेड और वाटर बोर्ड में भर्तियां की, उनके खिलाफ बड़ी चार्जशीट है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की तनकीद। हैदराबाद रिजवी का कहना है पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 18 साल में एक नया फायर टेंडर नहीं खरीदा। 13 लाख शहरियों के लिए सिर्फ एक फायर स्टेशन है। मुनम जफर ने कहा पीपल्स पार्टी ने लूट मार के सिवा कुछ ना किया। सिंध में इदारे काम नहीं कर रहे, एक के बाद दूसरे हादसे का इंतजार किया जाता है। दो दिन बाद भी गुल प्लाजा की आग पर काबू नहीं पाया गया। इस्लामाबाद में सिंध की ख्याली तस्वीर पेश की गई। बताया गया सिंध के अवाम कितने खुशहाल हैं। ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की तनकीद। कहा 17 साल के इख्तदार में 17 बूंद पानी तक नहीं दिया गया, 17 अस्पताल तक नहीं बनाए, सारी ब्रीफिंग जलकर खाक हो गई। जिसको तनकीद करनी है या मेरा गिरेबान पकड़ना है वो बात में पकड़ ले। पहली तरजीह इंसानी जानों को बचाना है। मेयर कराची की गुफ्तगू, ताखीर से गुल प्लाजा आने पर ताजरों का शदीद एहतजाज। मुर्तजा वहाब ने कहा भागने वालों में से नहीं हो। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी के दूसरे रोज भी गुल प्लाजा आमद। कहा हमारे भाई अंदर फंसे हैं, सियासत नहीं करनी, सनहे पर खामोश नहीं रहेंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन अभी किसी पर तनकीद नहीं करेंगे। सानिया गुल प्लाजा कराची के ताजरों का योम सोग। मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट समेत कई बाजार बंद। ताजर रहनुमा अतीक मीर का मुतासरीन के लिए बोल्टन मार्केट तर्ज के पैकेज का मुतालबा। कहते हैं सानिया में 3 अरब से जायद का नुकसान हुआ। सानिया गुल प्लाजा, एक हादसा या एक मुजरिमाना गफलत? लाशों का हिसाब कौन देगा? इमारत नक्शे के मुताबिक बनी या नक्शा सिर्फ फाइल में था? बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने आंखें क्यों बंद रखी? क्या कराची यूं ही इंतजामी नाअहली की नजर होता रहेगा? क्या हमेशा आग लगने के बाद ही जिम्मेदार तलाश किए जाते रहेंगे? क्या तहकीकात सिर्फ कागजों तक महदूद रहेगी? आतिशज़दगी पर सवालात ही सवालात, जवाब कोई नहीं। गिर गई के अंदर कहीं ना कहीं आग मौजूद है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पर कम है। ये बिल्डिंग गिर गई है। क्यों इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो इतनी बरवक्त और सही तरीके से नहीं हो सकती? हर 10 मिनट बाद जो है वो पानी खत्म हो रहा था। कोई जल के मरना नहीं चाहता। कि मेरे कैमरामैन को तो थोड़ा और ऊपर लेकर जाएं, ड्रोन को, और छत दिखाएं। फ्लोर की एक खिड़की से यकीनन हमें अंदर शोले नजर आ रहे हैं। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। सानिया गुल प्लाजा, समा की दूसरे दिन भी नॉन स्टॉप कवरेज। पल पल का अहवाल, मुतासरीन की फरियाद आला हुकाम तक पहुंचाने में पेश। लाइव नशरियात के दौरान इमारत गिरने के खुसूसी मनाजिर। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा तो लोगों ने भागकर जान बचाई। वज़ीर आज़म आज स्विट्जरलैंड रवाना होंगे। डवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किह है। शहबाज शरीफ की मुताअद्दिद आलमी रहनुमाओं सरमायाकारों से मुलाकातें शेड्यूल। अहम सेशंस और मुबाहिसों में भी हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ का सेनेट में ओपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए दबाव बढ़ाने का फैसला। अली जफर की क़यादत में पीटीआई सेनेटर्स का वफ्द आज चेयरमैन सेनेट से मुलाकात करेगा। अलामा नासिर अब्बास को ईवान बाला में ओपोजिशन लीडर मुकर्रर करने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता मशकों में हिस्सा लेने के लिए सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंच गया। पाकिस्तानी दस्ता ब्लॉक 52 F-16 लड़ाका तैयारों पर मुश्तमिल। मशकों में सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन शामिल। आठ जंगें रुकवाने के बावजूद अमन का नोबेल इनाम नहीं दिया गया। मैं भी अमन का जिम्मेदार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्वे के वज़ीर आज़म के नाम खत। कहा
अब वही करूंगा जो अमेरिका के लिए बेहतर होगा। डेनमार्क के पास ग्रीनलैंड की मिल्कियत का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं। नेटो के लिए इतना कुछ किया, अब नेटो अमेरिका के लिए कुछ करे। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के सिफारतकारों का हंगामी इजलास, ग्रीनलैंड की खुदमुख्तारी के लिए मुश्तरका मौकिफ पर इत्तेफाक। वॉशिंगटन और तेहरान के दरमियान तसादुम का खतरा टला नहीं। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज रवा हफ्ते मशरिक़ वस्ता पहुंच जाएगा। पेंटागन खित्ते में मजीद तैयारे तैनात करने पर गौर कर रहा है। अरब मीडिया का दावा, अली खामनाई पर कोई भी हमला ऐलाने जंग तस्वुर होगा। ईरानी सदर ने खबरदार कर दिया। स्पेन में 2 दहाई स्पीड ट्रेनें पटरी से उतर गईं, 39 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। वाकया कुर्तबा शहर के करीब पेश आया। इमदादी कार्रवाइयां जारी।